हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम सभी को। तो आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। 2 दिन की छुट्टी थी, इसलिए सबने सोचा क्यों ना वृंदावन जाया जाए, और वहाँ पे होली भी लग गई है इसलिए। नारियल पानी लो बढ़िया मीठा, नारियल पानी लो बढ़िया मीठा, नारियल पानी लो, नारियल पानी लो बढ़िया मीठा, नारियल। ये निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है। निजामुद्दीन से हमने मथुरा की ट्रेन ली थी और फिर मथुरा से वृंदावन। आप ऐसे भी जा सकते हो, और निजामुद्दीन से आप कोसी की ट्रेन भी ले सकते हो, और कोसी से आप बरसाना जा सकते हो। तो आपको वृंदावन जाना तो वृंदावन जाओ, तो बरसाना जाओ। वीकेंड में मत जाओ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। और वहाँ पे होटल्स, कैब, जो किराया है लोकल। राधे राधे। वृंदावन पहुँचने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, क्योंकि ऑटो वाले ने ऐसी जगह उतारा था कि हमें समझ में नहीं आया था हम कहाँ पे उतरे हैं। फिर हमें एक वहाँ पे प्रभु जी मिले और उन्होंने हमें सही से गाइड किया। फिर हम लोग पहुँच गए प्रेम मंदिर। हम लोगों ने मंदिर के अंदर जो काम करा गया पत्थरों का, वो संगमरमर के पत्थर है और बहुत अच्छा काम करा है लाइटों का। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे गोलगप्पे खाए, क्योंकि यहाँ के गोलगप्पे बहुत अलग होते हैं। 5 फ्लेवर के पानी होते हैं, खट्टा, मीठा, चटपटा, और यहाँ के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। होटल जाने के बाद हम लोगों को केक कट करवाना था, क्योंकि स्पेशली हम मोनी के बर्थडे के लिए गए थे। मोनी का बर्थडे था, और मोनी के बर्थडे के लिए गए थे हम लोग, क्योंकि मोनी का बर्थडे, मोनी ने ये बोला था कि मुझे वृंदावन जाना है, तो इसीलिए हम लोग वृंदावन गए थे। तो उसको बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन करवाए, उसका केक कट करवाया, और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने वृंदावन में फर्स्ट टाइम केक काटा था। तो आप लोग भी कमेंट में उसे बर्थडे विश दे देना। और बाद में उससे हमने पूछा था वो कैसा लगा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और Day to you,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Moni. Happy birthday to you. केक कट करने के बाद सबने उसे केक खिलाया। केक खिलाने के बाद उसने भी केक खाया और ये वाला केक सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। दिल्ली के हिसाब से बहुत अच्छा केक था, विदाउट एग, विदाउट मैदा, क्योंकि ये आटे का केक था। इसका जो ब्रेड था वो बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हाँ, बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा केक था ये। शंकर की तरह बैठता तो ये है। मैं खिलाऊं तेरे को। बस खिला मम्मी को। फिर यहाँ पे कुछ पुरानी यादों को याद किया गया। वो अपने नकल कर रही थी। किसकी नकल कर रही थी आप कमेंट में बताना अगर आप समझ गए हो तो। और जो न्यू सब्सक्राइबर है मेरे वो नहीं समझेंगे तो मैं बता दूँ, ये अपने पापा की नकल कर रही थी। उसके पापा बहुत थक जाते थे तो ऐसे पैर दबाते थे, तो वो ये नकल कर रही है। दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा खाना आया। फिर हम लोगों ने खाना खाया बैठ के। मम्मी का व्रत था तो मम्मी ने अपनी दलिया खाई बैठ के और हम लोगों ने खाया खाना, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी। फिर सो गए। मॉर्निंग में हम लोगों ने सबसे पहले करे थे इस्कॉन टेम्पल के दर्शन। इस्कॉन टेम्पल में बहुत अच्छा, इस्कॉन टेम्पल में कम रश था क्योंकि वहाँ पे हमेशा कम रश होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने खेला, एंजॉय करा, दर्शन करे, बहुत मज़ा आया इस्कॉन टेम्पल में। टाइम बहुत कम था, टाइम की शॉर्टेज थी, इसीलिए हम लोग कहीं भी ज़्यादा नहीं रुके और व्लॉग भी मैंने पूरा नहीं किया। बट जितना भी व्लॉग हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो ये है वृंदावन वाला धर्मशाला था। इस पर हमें धर्मशाला मिली। होटल सारे वहाँ पे फुल थे क्योंकि हम वीकेंड में गए थे, तो वहाँ पे धर्मशाला मिली। ये धर्मशाला भी हमें 2000 रुपये की मिली थी और ये गौरी गोपाल आश्रम के पास में ही थी। अच्छा था। नीचे बहुत अच्छा राधे कृष्ण का मंदिर था। यहाँ से चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल गए बरसाना के लिए। राधा 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 राधा। बहुत देर चलने के बाद हमें जाके बस मिली। बस इतनी फुल थी कि उसमें चढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। हम बहुत देर तक खड़े रहे और पैदल चलते रहे। फिर जाके हमें एक कैब मिली जिसका पर पर्सन 150 रुपये था। हम उस कैब में बैठे और उसमें 5 से 7 लोग बैठे थे। 5 तो हम ही थे, हमारी पूरी फैमिली, और 2-3 लोग और बैठे थे। पर पर्सन उन्होंने 150 रुपये चार्ज किया और वो हमें बिल्कुल अटारी के पास, बिल्कुल राधा रानी मंदिर के मोड़ पे उसने हमें उतार दिया।
1.5 से 2 घंटे के बाद हम पहुंच गए अपनी राधा रानी के बरसाना गांव में। और वहां पे जाते के साथ ही सब लोगों ने पहले ये डिसाइड किया कि हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। बरसाना बहुत खूबसूरत सजा हुआ है, डेकोरेशन बहुत। खाने के इंतजार में देख कैसे बैठे हैं, देखो देखो। हैं? ये लाडली जी का रसोई आपको परिक्रमा मार्ग में मिल जाएगा, जहाँ से बरसाना की परिक्रमा चालू होती है। वहीं साइड में ये परिक्रमा है। परिक्रमा मार्ग के साइड में लाडली रसोई करके ये रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत अच्छा है। बस सर्विस थोड़ी सी ढीली थी, क्योंकि वेटर्स यहाँ पे बहुत कम थे और रश बहुत ज़्यादा था। पर खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि खाना हमने प्लेट मंगवाई थी। प्लेट में बहुत अच्छी चीज़ें थी। शाही पनीर था, दाल था, मिक्स वेज था, राइस थी, 4 चपाती थी। और खाना सच में, मैं ये वीडियो के लिए नहीं कर रहा हूँ, सच में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बहुत 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 टेस्टी था। और लाडली जी की रसोई का खाना तो अच्छा होना ही चाहिए था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट कर दी, क्योंकि परिक्रमा कम से कम 1 घंटे की थी। 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता और तब तक मंदिर के पट भी खुल जाते। तो हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट कर दी। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत से मंदिर मिलेंगे, बहुत सी गौशाला मिलेंगी। और अगर आपने बरसाना की परिक्रमा नहीं करी है तो प्लीज़ आप करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ पे चिड़ियाओं की, मोर की और तोतों की आवाज़ आती है ना, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। परिक्रमा करते करते आगे सांकरी। फिर आ गया यहाँ पे सांकरी खोर। क्या मान्यता है, 5000 साल पहले जब कृष्ण और राधा हमारे यहाँ पे थे, तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ इस पहाड़ी से माखन की मटकी लेके जाती थी और कृष्ण पत्थर मार के वो मटकी फोड़ देते थे। कहते हैं आज भी अगर सच्चे मन से इन पत्थरों को सूंघा जाए तो आज भी माखन, मिश्री और छाछ की खुशबू आती है। आगे गए तो आगे आ गया था घेवर बन। यहाँ पे हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण जी, हमारे ठाकुर जी की गोद भराई हुई है। वो वाला मंदिर स्थापित है यहाँ पे और ब्रह्मा जी ने करवाया है ये। तो आप यहाँ के भी दर्शन करिएगा। वृंदावन में निधिवन और बरसाना में घेवर वन दोनों सेम ही हैं। वृंदावन के निधिवन में हमारे ठाकुर जी रास रचाते हैं और बरसाना के घेवर वन में हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी की गोद भराई हुई थी। जो कहते हैं ना कि ठाकुर जी और राधा रानी की शादी नहीं हुई थी, वो घेवर वन में एक बार ज़रूर दर्शन करिएगा और भांडी वन ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि शादी हुई थी या नहीं हुई थी। फुलेरा दूज जो आता है, फुलेरा दूज में हमारे कान्हा जी, हमारे ठाकुर जी और हमारे श्री जी, हमारे लाडली जू की शादी हुई थी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। घेवर वन में मान्यता है कि अगर आप झाड़ू लगा के इनकी सफाई करते हो तो बहुत शुभ माना जाता है। तो घेवर वन में आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारे हैं, कितना सुंदर सब कुछ है। हमने भी यहाँ पे सफाई करी और अपनी श्री जी से अरदास लगाई कि श्री जी ऐसे ही हमारी लाइफ में सारी नेगेटिविटी और एंजाइटी को दूर करो और अपनी कृपा बना के रखो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।
घेवर वन से आगे गए तो फिर आया घेवर कुंड, जो कि हमारी प्रिया जी, हमारी किशोरी जी को समर्पित है। और हमारे ठाकुर जी ने ये घेवर कुंड खोदा था हमारे श्री जी के लिए। आगे मैं बता रहा हूँ आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर है जहाँ के हमने दर्शन करे भी नहीं, क्योंकि हमारे टाइम नहीं है इतना। पर आप अगर जाओगे तो टाइम लेके जाना और हर एक चीज़ के, हर एक मंदिर के, हर एक स्थान के दर्शन करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। मैं गिरना था। गाइस हिरन जा रहा है, हिरन। मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ, हमेशा आता हूँ, तो मैं तो हमेशा दर्शन करता हूँ। शायद इस वजह से भी मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं करा, क्योंकि मेरे और भी पहले के व्लॉग मेरे चैनल पे हैं, आप देख लेना। मैंने ये बीट बैग लिया था वहाँ से न्यू, जिसमें मेरी श्री जी की छवि बनी हुई थी बहुत सुंदर। और ये है सन्नी, जो कि वृंदावन में बन जाता है पंडित। फिर परिक्रमा करते करते हम लोग पहुंच गए थे श्री जी के अटारी की साइड। वो आप देख सकते हो ऊपर अटारी दिख रही है श्री जी की। तो ये वाला जो रास्ता है ये सबसे सुंदर रास्ता है, परिक्रमा मार्ग में आता है ये। तो अगर आप लोगों ने बरसाना की परिक्रमा नहीं करी है तो आप लोग करिएगा, आपको सच में बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और बहुत ज़्यादा तोते मिलेंगे, तोतों की आवाज़ें आएंगी और बहुत संत लोग बैठे होंगे यहाँ पे, बहुत वृद्धा आश्रम की जो माताएं होती है वो बैठी होंगी यहाँ पे। तो आप लोग उन्हें दान भी करिएगा और बंदरों के लिए आप चने और बिस्किट भी ले जाइएगा। फिर आ जाता है वो वाला रूट जहाँ से हमारे अटारी, हमारे श्री जी के मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। तो ये मार्केट है वहाँ पे, और मार्केट में आप देखोगे गुलाल आ गए हैं, क्योंकि गुलाल इसलिए आ गए हैं क्योंकि होली लग गई है वहाँ पे। तो आप गुलाल ले सकते हो अपने श्री जी से खेलने के लिए, अपने ठाकुर जी से खेलने के लिए। और इतनी भीड़ होने के बाद भी, इतनी मशक्क़त करने के बाद भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए श्री जी के। फिर हमने नीचे से आके पेड़े लिए घर के लिए और यहाँ से लस्सी पी, जो कि बरसाना की फ़ेमस लस्सी है। फिर हम लोगों ने कोसी से, बरसाना से कोसी का ऑटो लिया और कोसी से सीधा बल्लभगढ़ का ऑटो लिया और बल्लभगढ़ से लिया हमने मेट्रो। अगर हम बस या ट्रेन के इंतज़ार में रहते तो शायद हम घर पहुँच पाते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मतलब अगले दिन सबको अपनी जॉब पे जाना था, इसीलिए हमने ऐसा करा। और मुझे पता चला कि हम मेट्रो और ऑटो से भी बरसाना पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छे बजट में। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।